नमस्कार। और आज एसएससी जीडी का 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल सटीक एनालिसिस। और आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की दोस्तों। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप तक डेली का नोटिफिकेशन पहुंच सके दोस्तों। डेली आप ध्यान रखिएगा 10:45 तक आपके पास फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपसे जीके जीएस में पूछा गया है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। और ध्यान रखिएगा मोहम्मद शमी से अगर पूछा जाए कुल कितने विकेट उन्होंने यहाँ पर लिए थे, तो ध्यान रखना कुल 24 विकेट इन्होंने यहाँ पर लिए थे। ठीक है, अच्छा इनके बारे में और देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में क्रिकेट मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 9 जनवरी 2024, ध्यान रखना है दोस्तों, अभी अगर इनसे नाम पूछा गया तो आगे हो सकता है कि किस तारीख को यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो यहाँ पर 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। राशि इसमें 15 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है और ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है। देखिए मैं पूरे का पूरा आपका चित्र के माध्यम से लेकर आया हूं। तो यहां से अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से आपसे पूछा गया, तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक का। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बिरजू महाराज का निधन किस वर्ष हुआ या कितनी तारीख को हुआ, तो 17 जनवरी, ध्यान रखना है 17 जनवरी और 2022 को इनका क्या हुआ है, देहांत हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और देखिए इनसे जुड़ी और भी बातें हैं कि यह भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। वह कथक के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूरा बनने की संभावना है कि किस घराने से संबंधित है, कालका बिंदादीन घराने से। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा वर्ष 1986 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से इसमें सम्मानित किया गया। और ध्यान रखिएगा जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं इनकी संख्या वैसे तो 3 होती है और इनमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आपसे पूछे गए। देखिए सभी राज्यों के आप राज्यपाल पढ़ के जाइए। कल आपसे आंध्र प्रदेश का पूछा गया था और आज आपसे क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछे तो इन्हें कौन नहीं जानता, श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 51A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ की संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ध्यान रखना। कौन से संशोधन द्वारा, तो ध्यान रखना है 42वें, और किस वर्ष, तो 1976, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपसे समिति पूछे तो स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखना है कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे तो ध्यान रखना है कितने हो जाएंगे आपके, तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है कि क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ध्यान रखना आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं और सचिन तेंदुलकर ने 2278 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है कब, वर्ष 2014 को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अनुच्छेद 343 संविधान में किससे लिया गया, ध्यान रखना किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 को पहले हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्रमिकों के लिए वेतन से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 43। देखिए और भी आपके सामने दे रखा है, हो सकता है कल की शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में 43A पूछ ले। तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से संबंधित है। 40 देखो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 41 देखो काम करने का या शिक्षा का अधिकार, ये दे रखा है। अनुच्छेद 42 आपका काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान। 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 44 तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सारणी को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। देखो राज्य त्योहार, लगातार त्योहार और आपके राज्यों के त्योहार और नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लोसर त्योहार आपसे पूछ लिया है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और देखो मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी लाया हूँ। यदि आपसे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ ले तो आंसर हो जाएगा पेमा खांडू, और यदि राज्यपाल पूछे तो यहाँ से हो जाएगा आपका BD मिश्रा। क्या हो जाएगा साथियों, BD मिश्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका जनधन योजना किस वर्ष यहाँ पर प्रारंभ की गई, ध्यान रखना है। तो जनधन योजना जो है माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया 28 अगस्त 2014, ध्यान रखना 28 अगस्त 2014 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि 2024 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, या टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। ध्यान रखना है 5 व्यक्तियों को मिला है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर, बहुत फेमस व्यक्ति है, ध्यान रखना इनको मिला। दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को, तीसरे नंबर पे पूर्व मंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं पीवी नरसिंह राव और आखिरी है आपके वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले तो ध्यान रखना है भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई, ध्यान रखना है। तो भारत रत्न की शुरुआत जो है ये आपकी 1954 में की गई, ध्यान रखना है। उसके बाद में ध्यान आपको ये रखना है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने है कि गिर राष्ट्र, देखो एकदम सटीक प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न है साथियों, इनसे संबंधित टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को 18 सितंबर 1965 को स्थापित किया गया और भारत के चरम पश्चिम में, यानी कि कहाँ, किस राज्य में, गुजरात के सौराष्ट्र में 1413 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से राज्य आपसे पूछा गया तो किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में आपका पड़ता है, ध्यान रखना है। और देखिएगा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है तो कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, 106। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया और आगे चल के इसका नाम क्या हो गया, जिम कॉर्बेट। और इसके बीचों बीच से होकर कौन सी नदी निकलती है, तो रामगंगा नदी यहां से होकर निकलती है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि भारतीय संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले भाग 4 को हम लोग यहाँ पर देखें तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ध्यान रखना है, भारत के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। अब यहाँ जो सारणी आपके सामने दे रखी है, सब पूरी की पूरी सारणी को आपके पढ़ के जाना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मूल कर्तव्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार आज आपसे पूछा गया है दोस्तों, नागरिकता आपसे जो है पूछ सकता है, पंचायतें आपसे पूछ सकता है। तो ये जितनी भी आपकी यहाँ पर सारणी में दे रखा है इन सभी को आप पढ़ के जाए। और कुल भाग की यदि हम बात करते हैं तो टोटल भाग कितने हैं आपके 22 और अनुसूचियाँ कितनी है ये आप मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताइए कि कुल अनुसूचियाँ कितनी है। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको एक बार और देखिएगा और इससे संबंधित पूरा टॉपिक पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि डेली का 10:45 पर आपको पहली शिफ्ट का एनालिसिस में लेकर आऊँ। उसके बाद आखिरी आपको दोस्तों करंट अफेयर्स है, जैसे कि हमारा कुछ साथियों से यहाँ पर संपर्क हो पाया तो 5 से 7 प्रश्न वो करंट अफेयर्स के बता रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि पिछले 6 से 8 महीनों के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स है केवल इतना आप पढ़ के जाए, जिसमें से पुरस्कार आपको पढ़ के ही जाना है और साथ में आपको योजनाएं पढ़ के जानी है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।